अगर हमें किसी व्यक्ति की शराब कम करवाना है तो किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जो लोग शराब कभी कभार पीते हैं, कम मात्रा पीते हैं, उन्हें कोई खास खतरा नहीं रहता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, लगभग रोज़ पीते हैं, सुबह दोपहर शाम पीते हैं, उनको अगर एकदम से शराब छुड़वाने की कोशिश करते हैं या व्यक्ति स्वयं एकदम से शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और साथ-साथ स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा भी रहता है और जान जाने का खतरा भी रहता है। इसलिए जो लोग शराब ज़्यादा पी रहे हैं और रोज़ पी रहे हैं, वो धीरे-धीरे करके शराब कम करें। तो एक तरीका तो हमने बताया था कि सबसे पहले शराब पीने वाले व्यक्ति से सही तरीके से बात करना शुरू करें, जो हमने पहले वीडियो में कवर करा। दूसरे वीडियो हमने डायसल्फिराम के बारे में जाना कि इस तरीके से किस गोली देने से शराब धीरे-धीरे करके कम होती है। और इसके बाद हमने जाना था कि डिप्रेशन बीमारी बहुत बड़ा कारण होता है, जो शराब की लत जिनको ज़्यादा होती है, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं। देखिए, अगर व्यक्ति खाना शुरू कर देता है तो शराब का थोड़ा-सा अमाउंट कम होता है और साथ में जो शराब का एब्ज़ॉर्प्शन है वो कम होता है। और अगर व्यक्ति ने एंटी डिप्रेशन की दवाई चालू कर दी हैं, जो कि शराब के साथ भी ली जा सकती हैं, कोई खतरा नहीं होता उसमें, तो उससे भी शराब का अमाउंट जो रहता है धीरे-धीरे करके कम होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा शराब अगर कोई पीते हैं और एकदम से शराब छोड़ने की कोशिश या छुड़वाने की कोशिश की जाती है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई 5th गियर में गाड़ी चल रही है और हम रिवर्स गियर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3 खतरे होते हैं मेन, जब व्यक्ति शराब एकदम से छोड़ता है। पहला खतरा तो बीपी जो रहता है वो भयंकर बढ़ता है। यानी जो बीपी अगर 140 के आसपास चल रहा है, वो शराब तुरंत छोड़ने पर 14 से 48 घंटे में वह 250 से लेकर 300 तक पहुंचने की संभावना होती है। इस समय अगर किसी को हार्ट की बीमारी भी है साथ में, तो हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब शराब एकदम से छोड़ी जाती है तो मिर्गी के झटके और विड्रॉल रिएक्शन बहुत तेज होते हैं। और अगर आपने किसी व्यक्ति को घर में बंद कर दिया है शराब छुड़वाने के लिए, तो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास भी करता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो शराब की लत का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो डिप्रेशन बीमारी होती है। और जब शराब छोड़ी जाती है शुरू के 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन में, जो डिप्रेशन जो रहता है वो पीक पे रहता है। मतलब शराब पीते वक्त जो था उससे भी करीबन 10 गुना ज़्यादा होता है। और हमने किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती घर मकान में बंद कर दिया है तो व्यक्ति का आत्महत्या करने की संभावना होती है। इसलिए हमें शराब एकदम से बंद कराने की कोशिश नहीं करना चाहिए, धीरे-धीरे करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति की शराब जो छुड़वानी है या कम करवानी है, उसे थोड़ा धीरे-धीरे करना चाहिए और सँभल के करना चाहिए। देखिए, अब एक चीज़ हम डिप्रेशन बीमारी के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि शराब की लत के लिए बहुत ज़िम्मेदार होती है। हमारा जो मन रहता है, हमारा मन रहता है स्प्रिंग की तरह रहता है। जब हमें डिप्रेशन बीमारी रहती है, तो हमारा मन जो है जो खुश होके इतना दबता है। और जब हम जो है शराब की हमारी जो डोज़ कम होता है, हम छोड़ते हैं, तो मन जो इतना इतना दुखी हो जाता है। तो सामान्य व्यक्ति का जो मन है इस तरह से रहता है, ऊपर नीचे, थोड़ा दुख होगा, थोड़ा सुख होगा, थोड़ा सुख होगा, दुख होगा। लेकिन डिप्रेशन बीमारी में जो रहता है, व्यक्ति का मन दुखी रहता है। और जब व्यक्ति शराब चालू करता है तो उनका मन थोड़ा खुश महसूस करते हैं और यहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही शराब छोड़ते हैं तो मन उनका एकदम से बहुत दुखी सा हो जाता है। तो इसको कहते हैं स्प्रिंग इफेक्ट डिप्रेशन बीमारी में। और जो व्यक्ति शराब पीते हैं, कभी कभार पीते हैं, कम मात्रा में पीते हैं, और जिनको डिप्रेशन बीमारी नहीं रहती है, उनका मन जो है ऐसा और ऐसा होता रहता है, लेकिन वो इतना पीक पे और इतना पीक पे नहीं आता है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को शराब छुड़वाने के लिए किसी रूम में बंद कर रहे हैं, तो उनका जो मन है पूरा बहुत भयंकर दुखी महसूस करेंगे और आत्महत्या के विचार उनके बहुत ज़्यादा आएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि शराब की लत किसी को अगर हमें कम करवाना है तो धीरे धीरे करवाना चाहिए
और हमें पता होना चाहिए शराब की लत का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन बीमारी होता है। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति शराब जो है कम करना चाहता है, लेकिन तरीके पता नहीं होते हैं और तकलीफ बहुत होती है, इसलिए व्यक्ति छोड़ने में असफलता महसूस करता है और वापस शराब पीने लगता है। आपके कोई सवाल हैं वो पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।